नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को वहाँ पे मरकज़ी और सूबाई दोनों इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने अपनी वर्क पे लगे हुए हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि मौजूदा जो पावर्स टू बी हैं पाकिस्तान में वो पीटीआई के मुखालिफ हैं। अब इस सिलसिले में एक जो ताज़ा जो मसला खड़ा हो गया वो ये था कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इमरान खान की पार्टी है, उसे हुक्म दिया कि उसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने चाहिए। इंट्रा पार्टी से मुराद ये है कि अपनी पार्टी के अंदर जो भी उनके ओहदेदारान हैं वो सब पार्टी चुन के जो है उनका इंतखाब करे। तो फिर वो इलेक्शन हुए और पहले तो ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके बारे में कोई शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, जो कि हकीकत में पीटीआई से भी ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शिकायत की कि ये जो इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो अपना आइन है, उसके तहत नहीं हुए, इसीलिए इसे कलअदम करार दे दिया जाए। तो उसके बाद उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को कुछ रोज के फिर जो है एक हुक्म जारी किया कि ये दुरुस्त है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के, वो उसके आइन के मुताबिक नहीं हुए, इसीलिए हम उसको नल एंड वाइड करार देते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और उसका जो रिकॉग्नाइज्ड सिंबल है जो है वो क्रिकेट का बैट, बल्ला जिसे बोलते हैं, तो वो उससे छीन लिया गया था। अब इससे पीटीआई के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि अगर वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है या उससे वो बल्ला छीन लिया जाता है तो फिर उसके जो उम्मीदवार हैं उनको अलग अलग सिंबल मिलेंगे, तो फिर उसमें आवाम के अंदर एक किस्म का कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा और जिसकी वजह से पीटीआई के इंतखाबी जो नताइज हैं, जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। इसीलिए पीटीआई ने इसके लिए एक दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसके नतीजे में कल जो है फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जज जो हैं, नाम है उनका कामरान हयात मियाँ खैल, उन्होंने दिया। अच्छा, वहाँ पर पीटीआई की तरफ से गौहर अली खान, जो अभी पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, वो वकील के तौर पे पेश हुए। दूसरे वकील अली जफर हैं उनके, वो पेश हुए, और बाबर अवान भी उनके पेश हुए वकील। और उन्होंने जो है ये कहा कि जहाँ तक पीटीआई के अंदरूनी इंतखाबात की बात है, अगर इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत है, एक तो वो कह रहे थे कि पीटीआई के किसी मेंबर ने तो इसके खिलाफ कोई शिकायत की नहीं, ये जिन्होंने शिकायत की है वो तो पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं रखते। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि एक तो उनको ये हक नहीं पहुंचता, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई शिकायत थी तो वो नोटिस इशू कर सकती थी, और उसके जवाब में फिर अगर उसको लगता कि कहीं पे कोई कमी वाक़ई हुई है इलेक्शंस में, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो वो पीटीआई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख और कम से कम 1 लाख का जुर्माना आयद कर सकती है, लेकिन वो उसके इलेक्शंस को रिजेक्ट नहीं कर सकती, या फिर पीटीआई से उसका जो इलेक्शन सिंबल है, जो क्रिकेट का बैट है, बल्ला है, वो नहीं छीन सकती। तो उसके बाद अच्छा, फिर इसके बदले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। हाँ, लेकिन
KPK की गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए और उन्होंने जो दलाल दिए तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हक पहुंचता है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को अगर उसके पार्टी के आइन के खिलाफ समझती है तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। खैर उसकी बात जस्टिस मियाँ कामरान हयात मियाँ खिल ने नहीं मानी और उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त हम PTI से ये छीन लेते हैं उसका जो इलेक्शन सिंबल है तो इस तरह से एक पूरी पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है और उसका जो उसको नुकसान होगा दैट विल बी इर्रिपेयरेबल। तो इर्रिपेयरेबल लॉस के बदले में हम चाहते हैं कि फिलहाल उसको ये बल्ला वापस कर दिया जाए और अगर सरकार कोई शिकायत है या ACP की कोई शिकायत है तो वो अपील में जा सकती है सॉरी। तो खैर फिलहाल तो PTI का ये मसला हल हो गया है, उसको बल्ला वापस मिल गया है। अभी वो अपने जो उसके भी उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट्स होंगे वो और जो माइनॉरिटीज़ की तरफ से या जो रिजर्व सीट्स होती हैं सबको ये बल्ले का निशान मिलेगा और वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा PTI ने जस्टिस वकील जो गौहर अली खान जो चेयरमैन भी हैं उन्होंने इस फैसले को तारीखी करार दिया, बहुत खुश थे वो तो और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है अदलिया का बोलबाला हुआ है, बहुत अच्छा फैसला आया है ये और अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से जमहूरियत का खून हो जाता। दूसरी तरफ PTI ने जो 22 दिसंबर को ECP ने जो फैसला दिया था जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दिया था और उसके साथ बल्ले का निशान PTI से छीन लिया था, उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की है कि ये फैसला करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत की तौहीन की है, इसलिए उसके ऊपर जो है कानूनी एक्शन ले लिया जाए। अब देखें क्या होता है। फिलहाल तो PTI का मसला लगता है हल हो गया है और इमरान खान वापस जो है रिकॉर्डिंग में हैं, इलेक्शन की रेस में हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान बजाते खुद जो है वो वर्क नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो तो जेल में है। एक या दूसरा केस किसी न किसी केस में तो उसको अंदर ही रखा जा रहा है और तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं और वो पहले तो अटक जेल में थे, फिर उन्हें मुंतकिल करके रावलपिंडी के अडियाला जेल में लाया गया और अभी उनके ऊपर वहाँ पर केस चल रहे हैं और हमें नहीं लग रहा कि जब तक ये इलेक्शन होंगे यानी 8 फरवरी, अभी तकरीबन एक सवा महीना बाकी बचा है, तब तक उसे रिहा किया जाएगा। तो ये इलेक्शन होंगे, इमरान खान जेल में होगा, लेकिन लग ऐसे रहा है कि उसका जो करिश्मा है, उसके लिए जो लोगों के दिल में प्यार है वो बाकी है, लेकिन इलेक्शन के बारे में यकीनी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लग तो ऐसे रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ फिर से वजीर आजम बन जाए, लेकिन देखें 8 फरवरी को क्या होता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आज से इजाज़त चाहता हूँ। जिस किसी साहब ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमा कर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इसको कंटिन्यूअस देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।